तो इस सर्द मौसम में और रात के अंधेरे में मैं निकल पड़ा था अपनी लाइफ के पहले सोलो ट्रिप के लिए, यानी सोलो विंटर स्पीति के लिए। अब सीधा स्पीति पहुंचने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना बीच में आने वाली छोटी बड़ी जगहों को भी देखा जाए, और उन सब जगहों में से इस जगह के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था, जो था हिमाचल का एक बीच। अब सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हिमाचल में भी बीच हो सकता है, बट सच में इसके नाम में भी बीच आता है। जहां पहुंचने के लिए हम बैठ गए एक ऑटो, नहीं एक लग्जरियस ऑटो में, और वहां पहुंचकर मेरी तो आंखें ही खुल गई। और ये जगह कितनी खूबसूरत थी आप खुद ही देख लो। सो वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ सोलो विंटर स्पीति। तो जी इस बीच का नाम है नोगली बीच, और ये पड़ती है रामपुर बुशहर, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह रामपुर बुशहर के मेन मार्केट से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले पड़ता है, और ये बिल्कुल मेन रोड के साथ में है। बस आपको यहाँ आने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत इजी है यहाँ पर आना, और यहाँ पर आके आप मस्त फोटोज वीडियोस ले सकते हो। तो भाई नोगली बीच अपन घूम लिए यार, काफी सुंदर जगह है। देखो अगर आपने शांति वाला टाइम स्पेंड करना है ना, इससे बेटर जगह कोई नहीं है। तो ये भाई हमें यहाँ पर मिले, और ये खुद ही बता रहे थे कि यार ये जो जगह ना इनका पार्टी स्पॉट है। दोस्तों यारों ने जब मिलना हो, पार्टी करनी हो ना, तो तब यहाँ पर आते हैं। और वाकई में यार शाम को आओ, ठंड नहीं है तो आराम से नदी के किनारे बैठो, चिल मारो, और क्या। पीसफुल प्लेस है एक्चुअली। और इसी पीस को दिल से फील करने के लिए अपन तो बैठ के भाई समाधि लगाकर कई देर तक शांति। तो इसी दौरान अपनी मुलाकात हुई अनिल भाई से, जो कि अपनी कम्युनिटी के ही कंटेंट क्रिएटर थे। तो लोकलाइट होने की वजह से हमने भी इनसे पूछ लिया, तो भैया ये जो लवी मेला है ये किस चीज का मेला है, क्या होता है इसमें? तो जो उनका जो कल्चर है, उनका जो लोकल में जो व्यापार करते हैं, लोकल में जो चीजें बनती है, वो एक मेले में आकर मतलब उनको बढ़ावा देना, वो था इस मेले का उद्देश्य। मतलब इन शॉर्ट जो आसपास के जो भी एरियाज हैं, उनके सारों के लोग इस मेले में आके आपस में कल्चर जो है बांटते हैं एक तरह से। तब हमने भी सोचा कि हिमाचल की इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहा जाए, और हम देखने चले लवी मेला। तो यहाँ से कुछ ऐसे वैष्णो माता की चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद ये है मेन रोड ऊपर। और अगर आप मेन रोड से आ रहे हो तो वो पेड़ों के पीछे आपको ये जगह दिख जाएगी। अब शहर के इतना बाहर होने की वजह से बस यही नुकसान है कि यहाँ भाई ऑटो आसानी से नहीं मिलता। बट अपनी किस्मत इतनी जबर थी, अपने को वही भैया मिले जो हमें यहाँ पर लेके आए थे, और अपन मस्त गप्पे मारते हुए हम निकल पड़े रामपुर की तरफ। तब भैया ने हमें बताया कि रामपुर की तरफ जा ही रहे हो तो रामपुर का पैलेस भी तो देख लो, और हमने भी कह दिया क्यों नहीं, बिल्कुल देखेंगे, इसी चीज के लिए तो हम आए हैं घर से इतनी दूर। तो हम उतर चुके हैं रामपुर के मेन मार्केट में, मेन चौक कह लो, और उसी के सामने ये पैलेस है। अब इस पैलेस में देखो यार, जाने देते कि नहीं देते। बहुत खूबसूरत जगह है ये भी, रामपुर की फेमस जगह। तो अगर हिमाचल के उस बीच से मन ना भरा हो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी जगह जाना जहाँ आपको और ज़्यादा शांति मिले, तो मेरे पीछे है ये पदम पैलेस। ये रामपुर बुशहर की एक और ब्यूटी है। It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. तो इस पैलेस की स्टोरी मैं बताऊं, स्टोरी ये है कि जो ये रामपुर बुशहर नाम पड़ा है, तो ये बुशहर डायनेस्टी के नाम पे पड़ा है। और ये जो पैलेस, पदम पैलेस मेरे पीछे है, इस पैलेस को बनाया था महाराजा पदम बुशहर ने, जो कि वीरभद्र सिंह के फादर थे। तो ये 1925 में बना था, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पदम पैलेस रखा गया था। I keep my balance next to you.
it's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. तो भाई अगर आप बोर हो गए हो शांति शांति से और आप जाते हो कोई एक्साइटिंग मजेदार जगह जहाँ आप एंजॉय कर सको, तो चलो आपको लेके चलते हैं रामपुर बुशहर के लवी मेले में। तो अपने इस ऑटो रिक्शा डे को जारी रखते हुए हम भीड़ को चीरते हुए पहुंच गए लवी मेले में। बट सच में यार, यहाँ पहुंच के मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। वही छोटी छोटी दुकानें, वही पूरे बाजार में पकौड़ों और जलेबी की खुशबू, वही भीड़, वही झूले, वही सब कुछ। सच बता रहा हूँ, आज भी मैं उस टाइम को बहुत मिस करता हूँ। और मैंने अपनी उन बचपन की यादों को सेलिब्रेट करने के लिए एक झूले की टिकट भी ले ली। दूर से देखने में तो अच्छा लग रहा था, बट भाई जब चला, भाई मेरी तो हालत खराब होनी शुरू हो गई। वैसे तो लवी मेले की शुरुआत नवंबर में हो जाती है, लेकिन दिसंबर खत्म होने को आया तो लकीली मुझे अभी भी लवी मेला देखने को मिल रहा है, तो इस मौके को क्यों छोड़ा जाए। चले तो अंकल जी को टिकट थमाकर अपन निकल पड़े इस उड़न खटोले की सैर करने। फाइनली बैठ तो गए हैं, अब पता नहीं भाई क्या होगा। ड्रोन वाली फील ले रहे हैं, देख रहे हो नीचे का दिखाऊं। देखो जिंदगी के ना यही छोटे छोटे मौके होते हैं एडवेंचर के। जाने मत दो, पकड़ लो, जहाँ मौका मिले एडवेंचर का मजा लो। भाई बोल तो रहा हूँ मैं एडवेंचर, लेकिन जब ये फुल स्पीड में चलेगी ना भाई, तब फटेगी। तो अब लग रहा है पंगा ले लिया। अभी तो बिल्कुल कम स्पीड पे है, जब फुल स्पीड में चलेगा पता नहीं भाई तब क्या होगा। फट रही है, बिल्कुल फट रही है, लेकिन थोड़ी फटनी चाहिए तभी तो मजा आएगा। Awesome. और आखिर में छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद हम मिले इन भैया से। भाई सब सामान बेचने का गजब ही स्टाइल था इनका। तो किस किस के भैया? इंस्टाग्राम, फेसबुक वाले कलर मिलेंगे आज। माल में होगी जान, मम्मी के पड़ोसी हो जाएंगे हैरान, पूछेंगे कहाँ से लाए, रामपुर लवी से। ये बात सुबह से शाम हो गई समझाने में, माल में मजा ना है, रपट लिखा देना आज रामपुर के थाने में। क्या बात है, क्या बात है। और मम्मी के मगरमच्छों के लिए भी है 700 का जोड़ा, 700 का जोड़ा। और पापा की परियों के लिए? पापा की परियों के लिए भी है इंस्टाग्राम वाले फिल्टर। मालिक मर गया, माल का कर दिया मंदा। अच्छा, तो भाई वापस अपने होटल आके पहुंच गए हैं, अपनी राम प्यारी के पास। तो भाई घूम फिर के रामपुर बुशहर हम वापस सब अपने रूम पे आ गए हैं। भाई बहुत ज्यादा थकावट है, क्योंकि कल रात सिर्फ मैं 3 घंटे के आसपास ही सो पाया था। अब बस जाके खाना खाएंगे और सोएंगे, और कल निकलेंगे हम चितकुल के लिए। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, चितकुल इज इंडियाज लास्ट विलेज, उसके बाद तिब्बत शुरू हो जाता है, तो वहां पर कल अपन जाएंगे। और आज के लिए अपना एडवेंचर और शांति का जो कोटा पूरा हो चुका है पूरी तरीके से। अब तो बस नींद का कोटा पूरा करना बाकी है। आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आप यहाँ आना चाहते हो कि नहीं। और बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो डू गिव इट अ लाइक, और चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब, और वो बेल वाला आइकन भी जरूर दबा देना। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।